Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi, and in today's video lecture we are going to see for the foundation 8 class foundation I have mentioned, that is lecture 1 for all boards. It is common for your state board, CBSE बोर्ड एंड योर ICSE बोर्ड. तो अभी फाउंडेशन क्या होता है. फाउंडेशन अगर आपका फाउंडेशन या बेस अगर आपका स्ट्रांग होगा 8 से, क्योंकि 8 में आपको बहुत सारे बेस रहते, बेसिक कंसेप्ट रहते, तो अगर वो आपको अच्छे से समझा तो आपको 9th में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 10th में नहीं दिक्कत आएगी, ना भी आप अगले क्लास में जाओगे 11th एंड 12th वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं आ सकती. इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल क्लास ले रहे 8 क्लास फाउंडेशन लेक्चर. ओके, सो माई सेल्फ अद्वैत दिलीप जोशी, आई एम अ लेक्चरर फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. So guys, if you are new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe to my channel, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So guys, let's move ahead. So in today's video lecture we are going to see about the content. So what are your contents for today's video lecture? So first we are going to see about the atom, what do you mean by atom, then second is your what is atomic number, then third is your what is atomic mass number, आपका फोर्थ है आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज एंड अनचार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है एंड आपका एलिमेंट क्या होता है. सो गाइज, आर यू रेडी? यस, वी विल मूव अहेड. सो आपका फर्स्ट है एटम. व्हाट डू यू मीन बाय एटम? एटम इट इज डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. क्या बात है आपको यहाँ पे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपके एलिमेंट का, जो कितना भी आप कोशिश करो फर्दर डिवाइड उसे आप नहीं कर सकते. ओके गाइज, सो आई विल टेक अ लेजर फॉर यू सो वी कैन हैव इजी मार्किंग एंड वी कैन पॉइंट आउट इजीली द मेन पॉइंट्स. ओके, सो आपका एटम स्ट्रक्चर क्या दिया? देखो एटम स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन, मतलब आपकी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उन्हें बोला जाता है प्रोटॉन. आपके जो न्यूट्रल या नो चार्ज रहते दे आर कॉल्ड एज अ न्यूट्रॉन, एंड आपके जो नेगेटिव रहते हैं दे आर कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो ये था आपका एटम के बारे में. तो क्या बताया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. ओके, आगे है आपका एटॉमिक नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? सो आपको क्या दिया? इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कितने नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट. इट इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक नंबर. आपको डिनोट कैसे किया है? देखो सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कॉल्ड एज अ जेड. ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिया है कि आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखो आपको कैसे दिया है, ये आपकी जो ब्लू कलर के है इट इज़ आपका ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा आपकी न्यूक्लियस के बाहर इवॉल्व, हम लोग बोल सकते हैं रोटेट या रिवॉल्व होता रहता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिट. सो क्या दिया आपका? एटॉमिक नंबर क्या? इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आपका हम लोग बोल सकते हैं आपकी न्यूक्लियस के अंदर कितना है. इट इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर. एंड आपका सिंबल कौन सा डिनोट करने का? दैट इज सिंबल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कॉल्ड एज अ जेड. ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड. अभी एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? क्या दिया? देखो, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है आपके न्यूक्लियस, आपकी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब आपके क्या दिया? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड एज अ एटॉमिक मास नंबर. मतलब आपके पहले एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहते हैं. एटॉमिक मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके एटम के न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक मास नंबर. तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू योर मास नंबर. ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड. सो व्हाट आर योर आइसोटोप्स? अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही आपके एटम एक ही एलिमेंट के हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, बट डिफरेंट मास नंबर. मतलब क्या? मास नंबर डिफरेंट रहेगा, उन्हीं को कहा जाता है आइसोटोप्स. याद से देखो फिर से, आपका एटॉमिक नंबर जहाँ पे सेम रहेगा बट आपका मास नंबर डिफरेंट रहेगा, उन्हीं को कहा जाता है आइसोटोप्स. ओके, सो यहाँ पे वही दिया है फिर से. यहाँ पे देखो आपका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे कार्बन का एक हम लोग ने एग्जांपल है 666, लेकिन एटॉमिक मास नंबर ये कार्बन का एक 12 है, ये कार्बन का 13 है, वर्क आपका ऊपर का, ये आपका कार्बन का आपका 14 दिया है. ओके, तो एक यहाँ पे एक और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? एन आइसोटोप हैविंग एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, मतलब उसका स्टेबिलिटी नहीं है, एक जगह आपका हम लोग बोल सकते हैं रुकता नहीं, बार बार घूमता रहता है. सो एन अनस्टेबल न्यूक्लियस दैट डिकम्पोज स्पॉन्टेनियसली, अगर एकदम अचानक से वो आपका डिकम्पोज भी हो सकता है ना, तो फिर आपका एकदम अनस्टेबल, तो ज़्यादा रेडियो एक्टिव या हाईली हम लोग बोल सकते हैं, उसके रेज भी हार्मफुल हो सकते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. आगे जाते हैं. ऑर्बिट. सो व्हाट डू मीन बाय ऑर्बिट?
पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स आपके जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं उसी मतलब ये आपकी जो आपका हम लोग बोल सकते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है, दैट एलिप्टिकल ऑर्बिट हम लोग बोल सकते हैं पाथ इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिट. ओके, सो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एज अ ऑर्बिट. आगे है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज एंड अनचार्ज पार्टिकल्स. क्या रहते हैं आपके, एक तो हम लोग को मालूम है प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन इज योर पॉजिटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन क्या रहता है आपका, नेगेटिवली चार्ज. एंड न्यूट्रॉन क्या रहता है आपका, नो चार्ज, या वी कैन से एज इट इज अ न्यूट्रल. ओके, सो हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं आपका क्या क्या है. न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल देखो यहाँ पे एन, प्रोटॉन का सिंबल P प्लस, इलेक्ट्रॉन का E माइनस. लोकेशन कहाँ पे देखो, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन हमेशा आपकी न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं. यहाँ पे न्यूट्रॉन का हम लोग बोल सकते हैं चार्जेस देखो न्यूट्रल है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव. और यहाँ पे आपका एक दिया है प्रोटॉन, देखो उसका 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट बोला जाता है प्रोटॉन का यूनिट मास. यहाँ पे भी 1 मास यूनिट, या यहाँ पे 0 रहता है न्यूट्रल का. ओके, सो ये था आपका एक टाइप ऑफ चार्ज एंड अनचार्ज पार्टिकल्स. लेट्स मूव अहेड. आगे है आपका मॉलिक्यूल. व्हाट, अभी क्या होता है मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, बहुत इजी है, हम लोग देखते हैं आपका स्टेप बाय स्टेप. मॉलिक्यूल, व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंगल या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, मतलब सिंगल टाइप का कोई एटम रहेगा या कोई डिफरेंट टाइप्स का एटम जब भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते, क्या दिया है देखो, जब भी सिंगल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन विथ ईच अदर कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल, उसे क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है. अभी आपके दो तरह के मॉलिक्यूल्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, दे आर एज फॉलोज. एक आपका सिंगल टाइप ऑफ एटम, मतलब एक ही आपका एटम रहेगा, जैसे एग्जांपल हम लोग आगे लेने वाले ऑक्सीजन आपका कैसा है O2, तो आपका ऑक्सीजन O प्लस O, एक आपका एटम और दूसरा एटम बन के आपका एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो जाता है. डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल कैसे, आपका एक कार्बन रहेगा प्लस ऑक्सीजन रहेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, तो आपका फॉर्म होगा CO2. ओके, सो यहाँ पे हम लोग का एग्जांपल 11, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. जब भी आपके बहुत सारे डिफरेंट एटम्स रहेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड. एंड व्हेन सिंगल टाइप, जब भी एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट रहेगा देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज अ एलिमेंट. मतलब आपका मॉलिक्यूल क्या रहता है, एटम्स, एक सिंगल टाइप के एटम्स रहते हैं या डिफरेंट टाइप्स के. जब भी आपके सिंगल टाइप का एटम आपका प्रेजेंट रहेगा, एक दूसरे के साथ जॉइंट होंगे, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल. लेकिन मतलब हम लोग बोल सकते हैं आपका बोल सकते हैं एलिमेंट बोलते हैं उसे. एंड जब भी डिफरेंट एटम्स आपके मॉलिक्यूल के अंदर रहेंगे देन इट इज़ कॉल्ड एज योर कंपाउंड. यहाँ पे एग्जांपल है देखो, हम लोग ने लिया है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है आपका, ऑक्सीजन आपका हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड. ऑक्सीजन देखो आपका क्या दिया है, ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूल दिया है, एंड कंपाउंड क्या दिया आपके डिफरेंट एटम से. सिंगल एटम रहेगा, सिंगल एटम आपके यहाँ पे ऑक्सीजन आपका एलिमेंट आएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन के आपके एटम्स आपके कितने, एक आपका एक एटम, 2 एटम, या आपका मॉलिक्यूल, मतलब बेसिकली उसे एलिमेंट, ऑक्सीजन को एलिमेंट कहा जाता है. क्यों, क्योंकि सिंगल एटम से. और यहाँ पे देखो आपका ऑक्सीजन का 2 एटम्स है एंड एक कार्बन का है, तो जब भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड, उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल गाइज. लेट्स मूव अहेड. सो दिस आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस. हम लोगों ने क्या क्या देखा आज, तो एटम आपका घर पे आपको सॉल्व करना है. एटम, डिफाइन द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है एटम आपका. आगे है सेकंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप्स एंड योर ऑर्बिट. बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. बहुत ईजी है, आपके स्लाइड्स से अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो वीडियोज़ में आपके सब आंसर्स प्रेजेंट है. आगे है लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जांपल. कि हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मतलब सिंगल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. तो सिंगल रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड बोलते हैं, एलिमेंट. या अगर डिफरेंट टाइप रहेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड या एलिमेंट. ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सो थैंक यू गाइज. And please, if you are new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe to my channel. And please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So guys, thank you. Have a good day ahead.